हे गाइस, वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, ये आज की रीडिंग हमारी एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। मैं आपको पहले ही बता दूं, आज पे कपाइल नहीं है। एंड ये कलेक्टिव रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर और आपकी क्या एनर्जीज़ हैं प्रेजेंटली एंड नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं। साथ ही आपके पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे या नहीं, और किस टाइप की एनर्जी में है आपके पार्टनर रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप। साथ ही गाइज मैं ये भी देखूंगी कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो आपके पार्टनर और आपका रिलेशनशिप मूव नहीं कर रहा। ओके, चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ओके, मैं ये कार्ड्स नहीं लूँगी क्योंकि मैं तैयार नहीं थी। ओके, लेट्स सी क्या आया है हमारे पास। पहला कार्ड जो आया है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस मैं रिवर्सल्स नहीं लेती। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। एनर्जी लो है अभी आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा। एंड गाइस जस्ट अ सेकेंड, सॉरी गाइस, फ़ोन आ गया था। द हर्मिट। एंड नेक्स्ट कार्ड मेरे पास है आप लोगों के लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक देखिए क्या आया है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइस मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ ये एनर्जी बहुत लो एनर्जी है, डोंट डू दैट, क्योंकि यही एनर्जी ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है रिलेशनशिप में भी, या कोई भी अगर आपके लाइफ के गोल हैं अगर आप अचीव नहीं कर पा रहे तो ये एनर्जी ब्लॉक करती है। अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं प्रेजेंटली, तो वो अभी बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो रखे हैं, अपने काम पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, रिलेशनशिप पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, काफ़ी प्रैक्टिकल होके अभी काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बट अगर रिलेशनशिप की बात करूं तो हाँ, ये ज़रूर देख पा रही हूँ कि रात को सोते टाइम जब वो सोने को जाते हैं तो वो सोचते ज़रूर हैं कि क्या किया जाएगा इस रिलेशनशिप का, कि आगे फ्यूचर है या नहीं, या आगे कैसे प्रोसीड करना है। विद द हर्मिट कार्ड डेफिनेटली वो अभी एक्शन नहीं ले रहे, ये तो मैं आपको बता ही सकती हूँ हर्मिट कार्ड से। साथ ही वो अपने में ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला, विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स वो यही बता रहा है कि वो अभी प्रैक्टिकल होके अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एंड कोई एक्शन नहीं ले रहे। प्लानिंग ज़रूर होती है बीच बीच में कि आगे क्या करना है रिलेशनशिप से, बट वो प्लानिंग तब होती है जब वो थक हार के घर वापस आते हैं। ओके, एंड अगर मैं आपकी बात करूं तो आपका भी कुछ ऐसा सा हाल है, यूं कहूं तो मिरर कर रहे हो आप लोग एक दूसरे को। आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, आपको समझ नहीं आ रहा कि वो कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर रहे। काफ़ी अजीब सा बिहेवियर होगा इनका, मैं बताऊं कैसा बिहेवियर होगा। ही इज़ लाइक कि आपको अगर आप मैसेज करते हो तो रिप्लाई नहीं देते, अगर रिप्लाई देते भी हैं तो बहुत ज़्यादा 2-3 घंटे के बाद बहुत टाइम लगा के रिप्लाई करते होंगे। अगर आपने 5-6 लाइनों का मैसेज लिखा है तो वो एक वर्ड लिख देते होंगे। बट ये भी बता दूं कि अगर आप दूर जाएंगे इनसे तो आपको वो दूर भी नहीं जाने देंगे, कुछ ऐसी सी एनर्जी है। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग किसी टाइप के स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हो, ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कामिक कनेक्शन में। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में अपने पर्सन के लिए। मैं कार्ड्स नहीं ले रही गाइस, मैं तैयार नहीं थी। ओके, द हैंग्ड मैन, ये आपकी एनर्जीज हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, हेरोफेंट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कामिक कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का। एंड यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ किसी टाइप का कास्ट, रिलीजन या कल्चरल डिफरेंस भी है आप दोनों में। एंड ये थोड़ा दूसरों की बातें ज़्यादा सुनते हैं, आपकी बातों पे इतना ध्यान नहीं देते। फ़िलहाल मैं एक चीज़ और भी कह दूँ आपके लिए भी, कि आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके लिए स्विफ्ट एक्शन ले विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन
एंड आप क्या हो, आप इस टाइम ऑब्जर्वर की एनर्जी में हो। आप ये सोचते हो, यहाँ पे मेरे को यहाँ ईगो क्लैश भी लग रहा है कि मैं क्यों हर वक्त उसको मैसेज करूँ, या मैं ही क्यों कांटेक्ट करूँ, या मैं ही क्यों सॉरी बोलूँ। कुछ ऐसी सी एनर्जी यहाँ देख पा रही हूँ मैं। यू आर लाइक कि मैं अब एक्शन नहीं लूँगी, जो होगा देखा जाएगा, उसने जो एक्शन लेना होगा वो लेगा। बट मन ही मन में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो एक्शन लें, स्विफ्ट एक्शन लें आप लोगों के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है, जैसे कि मैंने बोला, फैमिली इशू हो सकता है, या फिर कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंस है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक, जैसे कि मैंने आपको बताया, 3 ऑफ कप्स है। यू वांट अ सेलिब्रेशन, अ सक्सेस इन दिस रिलेशनशिप, अ विक्ट्री। ओके, चलिए देखते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से भी कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। सी मैजिशियन एंड द मिरर, बैलेंस नहीं कर पा रहे आपके पर्सन इस टाइम अपने फाइनेंसेस को और अपनी पर्सनल लाइफ को। ये तो मुझे लग ही रहा था, बैलेंस की कमी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, सी डोर टू स्पिरिट, डेफिनेटली यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक कनेक्शन है, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। एंजल ऑफ लव, आपको सिर्फ इस टाइम मैं कहूँ रिलेशनशिप चाहिए, इनसे कमिटमेंट चाहिए, एक सॉलिड ऑफर चाहिए। इससे ज़्यादा आप अभी देख नहीं पा रहे बियॉन्ड दैट। आपको ना सुनना नहीं है, आपको सिर्फ विक्ट्री चाहिए इस रिलेशनशिप में। कुछ ऐसी सी एनर्जी है आपकी। सी बॉटम ऑफ द डेक क्या आया, हैप्पी फैमिली। जैसे मैंने बोला, आपको विक्ट्री चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, सॉलिड कमिटमेंट एंड हैप्पी फैमिली। चलिए देखते हैं ओशो ज़ेन से कि क्या इश्यूज आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। गाइज आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, वो थोड़ा बहुत होता ही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड वन मोर थिंग, आपको फ़िलहाल के लिए 222 नंबर 8, नंबर 5 काफ़ी नज़र आ रहे होंगे। 45, 54, 9, 69 या फिर नंबर 13 एंड 8 तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड क्या क्या सिचुएशन है वो भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहती हूँ। चलिए देखते हैं आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। ओके, मेरे पास काफ़ी कार्ड्स आए हैं, ये मैं नहीं लूँगी क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स हैं। लेट्स सी क्या आया है। मैं एक कार्ड और लूँगी। हे मदर यूनिवर्स, प्लीज़ टेल अस क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के पार्टनर उनके रिलेशनशिप में। कंफ्यूज्ड लग रहे हैं, कन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जी है। एक तरफ बोलते होंगे आपको कि चले जाओ मेरी लाइफ से, मूव ऑन कर जाओ, मैंने भी मूव ऑन कर लिया है। एंड फिर उसके बाद ही कुछ ना कुछ, या तो आपका मैसेज या पिक्चर किसी के साथ देख के ही कॉन्टैक्ट्स यू इमीडिएटली, एंड आपको लगता है कि कुछ तो है। लेट्स सी क्या आया है हमारे पास कार्ड्स में। ब्रेक थ्रू, डेफिनेटली किसी टाइप का एक स्ट्रॉन्ग चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बोला, नंबर 8, नंबर 88 आपको नज़र आएगा, तो ब्रेक थ्रू आ रहा है इस रिलेशनशिप में किसी ना किसी फॉर्म में। सो गाइज ध्यान ज़रूर दीजिएगा, इन नंबर्स को इग्नोर मत करना।
सी चेंज, मेजर चेंजेस आने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में। अब गाइस वो चेंजेस ज़रूरी नहीं होते। देखिए चेंज का मतलब, जब भी कोई चेंज आता है गाइस वो आपकी बेटरमेंट के लिए आता है। तो अगर आप ये बोलो कि ये चेंज आया लेकिन मुझे नहीं पसंद आया, तो हो सकता है कि अभी आपको वो चेंज ना अच्छा लगे, लेकिन फ्यूचर में जाके आपको पता लगे कि वो चेंज क्यों ज़रूरी था। ओके, नेक्स्ट आया है शेयरिंग। नेक्स्ट कार्ड इज़ द फूल। सो आपके पार्टनर लीप ऑफ फेथ लेना तो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, बट प्रॉब्लम आती है इनकी कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ की। जैसे कि मैंने बोला, एक मोमेंट पे वो आपको बोलते होंगे कि छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हें छोड़ दिया या कुछ, एंड देन उसके बाद इमीडिएटली अगर आपकी पिक्चर देखी किसी और के साथ या कुछ भी ऐसा देखा, तो वो आपको इमीडिएटली कांटेक्ट करते रहेंगे, कांटेक्ट कर देते होंगे। तो ऐसी सी एनर्जी है। देख रहे हैं वो, ये इंसान ना ज़मीन पर है कम्प्लीटली, ना आसमान पर है, ठीक है, ये बीच मझधार में लटका हुआ कुछ ऐसी सी एनर्जी है आपके पार्टनर की, जिसकी वजह से डेफिनेटली एक एनर्जी ब्लॉकेज है। दूसरा एनर्जी ब्लॉकेज जो डिले कर रहा है आपके रिलेशनशिप में, डेफिनेटली मैं यहाँ देख पा रही हूँ डिले तो है। दूसरा है जो आप रात रात भर तक जागते हैं, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट ना करके, अपने ऊपर अपने शैडो वर्क ना करके आप ये अपने रिलेशनशिप पर ही कम्प्लीटली फोकस करते हैं गाइज, वो भी एक तरीके का एनर्जी ब्लॉकेज है। डोंट डू दैट। ओके, एंड रेमेडीज़ मैं आपको बताती हूँ। पहले देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक। सी, पोस्टपोनमेंट। देख लीजिए आप ध्यान से, पोस्टपोनमेंट आया है डेफिनेटली, जैसे कि मैंने बोला डिले। एंड यहाँ पे देखो फिर नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है, प्रोजेक्शंस। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, या तो ईगो बीच में आती है, या फिर ये आता है कि भाई जैसे कि मैंने बोला कि बॉटम ऑफ द डेक हमारा जैसे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, वहाँ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था। सो रात रात भर तक सो नहीं पा रहे, विच इज़ अगेन अ काइंड ऑफ एन एविडेंस फॉर यू कि आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे की एनर्जीज। सो डेफिनेटली यहाँ पे किसी टाइप का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कुड बी ट्विन फ्लेम, सोलमेट और कार्मिक कनेक्शन। एंड गाइज रेमेडीज़ की बात करूँ तो गाइज मैनिफेस्टेशंस करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको मैनिफेस्टेशंस का नहीं पता तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशनड हैं। पानी बहुत ज़्यादा पिएं आप, मेरे को ये लग रहा है कि हाइड्रेटेड नहीं रहते हैं, एंड इस मौसम में हाइड्रेटेड रहना भी बहुत ज़रूरी है। ये एक रेमेडी है। चैरिटी जितना हो सके कीजिए। और ये नहीं है कि अगर आप बोले कि हम कम चैरिटी कर रहे हैं या फिर कुछ, ऐसा नहीं होता। चैरिटी होती है, भले ही वो 100 रुपीज़ की भी हो या फिर 1000 रुपीज़ की भी, इट इज़ ऑल अप टू यू, बट डोनेट ज़रूर करें, चैरिटी ज़रूर करें। एंड मैं यूँ कहूँगी कि अन्न का दान सबसे ज़्यादा पुण्य का काम माना जाता है, तो अन्न का दान ज़रूर करें गाइस। एंड या वर्क ऑन योर सेल्फ। आप जितना अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे ना, आप जितना ग्लो अप होंगे, आपके पार्टनर उतनी जल्दी आपसे अट्रैक्ट होंगे। ओके गाइज, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड लाइक करना और बेल आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।